तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है कि लाइन आरपी एंड एमएस, ठीक है, आरपी और एमएस जो है वो लाइन पैरेलल है और डीके जो है उसका ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर डीएचपी, ये जो एंगल है डीएचपी, ये 85 गिवन है। हमें पहले फाइंड करना है आर एच डी। अब देखते हैं जाके आर एच डी कौन है। तो दिस इज आर एच डी, दिस एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट आर एच डी। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं पहला पॉइंट में कि एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल मिल के लाइन आर पी पर लाइन कर रहे हैं, तो दे लाई ऑन लाइन आर पी। उस हिसाब से लीनियर पेयर और लीनियर पेयर दोनों मिलके कितने होंगे? 180 डिग्री। तो ये आर एच डी यानी ये एक्स और ये 85, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर एच डी विल बी 180 माइनस 85 और हिसाब से आर एच डी कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। तो ये पहला चीज़ हमने फाइंड कर लिया। सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो है पी एच जी। नाउ पी एच जी ये वाला एंगल जिसको मैंने y मार्क किया है। अब आप ये मुझे बताओ कि x और y, आर एच डी एक्स हमने मार्क किया है और y हमें फाइंड करना है। ये x और y ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है? आमने सामने के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड में हम कहेंगे कि एंगल पी एच जी विल बी इक्वल टू एंगल आर एच डी। और रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल पी एच जी जो होगा वो भी हो जाएगा 95 डिग्री। नेक्स्ट जो थर्ड हमें फाइंड करना है वो है एच जी एस। एच जी एस यानी ये, इसे मैं नाम ए दे देता हूँ, एच जी एस ये फाइंड करना है। अब जो हमारा पी एच जी है यानी वाई वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल दिख रहे हैं? ये दोनों मिलके है इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन कितना होता है? 180 होता है। तो उस हिसाब से एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा? इंटीरियर एंगल, बराबर इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों 180 होंगे मिलके। पी एच जी इज 95 प्लस एंगल एच जी एस हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। तो एंगल एच जी एस, सॉरी एंगल एच जी एस जो होगा वो 180 माइनस 95 हो जाएगा। तो एंगल एच जी एस जो है वो हो जाएगा 85 डिग्री। ये हमने एच जी एस फाइंड कर लिया। आगे समझ में? अब हमें क्या फाइंड करना है? एम जी के। एम जी के, तो एम जी के यहाँ पर बी ले लिया। तो क्या ये ए के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है? ये जो बी है ये ए का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये सुनो। तो फोर्थ स्टेप में हम कहेंगे कि एंगल एच जी एस विल बी इक्वल टू एंगल एम जी के। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एच जी एस अगर 85 है तो एम जी के कितना हो जाएगा? देखो एंगल एम जी के इज ऑल्सो इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो इस तरह से स्टेप 1 2 3 4 में हमें जो जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया। इसमें जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ है जैसे हमारा लीनियर पेयर का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल का, इंटीरियर एंगल का, ऑल्टरनेट एंगल्स का, अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो ये चैप्टर एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई बात समझ में? ऑलराइट, नाउ विल गो टू सेकंड सम। सेकंड सम में हमें ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करना है। ए बी सी और डी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो आप, ठीक है, ए प्लस 100 दिख रहा है ना? ए प्लस 100, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? क्या ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है? बिल्कुल ये लीनियर पेयर है। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में कि ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। देयरफॉर a equals to 180 minus 110 and therefore a equals to 70 डिग्री।
तो इस तरह से हमें ए का वैल्यू 70 मिल गया। ठीक है, दूसरा जो है सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे किसको, बी को। अब बी को फाइंड करने से पहले, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक्स। अब ये एक्स और जो 110 है, लाइन पी और लाइन क्यू क्या है, पैरेलल है। लाइन पी एंड लाइन क्यू इज पैरेलल, तो विल से लाइन पी इज पैरेलल लाइन क्यू। लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल है एंड एल इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल है, तो उसके हिसाब से देयरफॉर 110 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा आपका लीनियर पेयर नहीं, इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों x और 110 क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो उसके हिसाब से देयरफॉर x क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 110 एंड देयरफॉर x हो जाएगा आपका 70 डिग्री। x एक अननेसेसरी पॉइंट है फाइंड करने का, क्योंकि हमें b फाइंड करना था। तो थर्ड स्टेप में एंगल b विल बी इक्वल टू एंगल x। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, b और x वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और यहाँ से तो हमारा b कितना हो जाएगा, b भी हो जाएगा 70 डिग्री। ये फाइंड कर लिया हमने b को स्टेप थर्ड में। अब हम फाइंड करेंगे किसको, जाके d को फाइंड करते हैं। विल गो एंड फाइंड d, या फिर c को फाइंड कर लेते। तो c कैसा होगा, तो फोर्थ स्टेप में एंगल c क्या होगा, एंगल c ठीक है। अब अगेन p, लाइन p एंड लाइन q आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, और m ट्रांसवर्सल है एंड लाइन m इज ट्रांसवर्सल। लाइन m क्या है, ट्रांसवर्सल। अब यहां पर c और 115 ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, c और 115। ये लाइन के ऊपर है p के, ये लाइन q के ऊपर है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल c विल बी इक्वल टू 115 डिग्री। रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिफ्थ स्टेप में हम फाइंड कर लेंगे d को। तो 115 प्लस d इक्वल्स टू 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर है कि नहीं, 115 और d मिलके 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो इसके हिसाब से d क्या हो जाएगा, 180 माइनस 115। अब ये जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, हेलो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 65 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकेंड सम। सेकेंड सम में हमने ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड किया। सो नाउ विल गो टू थर्ड सम। थर्ड सम में बराबर, इसमें अगेन वी हैव अ डायग्राम, और ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये 45 दिया ना, तो इसे हम x ले लेते हैं, बराबर है। तो क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 45 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उसके हिसाब से x कितना हो जाएगा, 45। अब आगे जो बात समझना है, x और a में क्या रिलेशन है। तो सेकंड, L इज पैरेलल m, लाइन L इज पैरेलल m एंड P इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। तो उसके हिसाब से x और a क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर x प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा आपका इंटीरियर एंगल, एंड इसके हिसाब से a हो जाएगा 180 माइनस 45 एंड देयरफॉर a कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 आपका हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है b को। a और b में क्या रिलेशन है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर एंगल b इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो ये b भी मिल गया। अब हमें c को फाइंड करना है। तो फोर्थ स्टेप में c को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, c और b में क्या रिलेशन है, या c और a में क्या रिलेशन है, वो ऑल्टरनेट एंगल्स है। c और a ऑल्टरनेट एंगल्स है, c और b करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दोनों को कोई भी दोनों में से कोई भी एक तरीका को हम लोग को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो बात यही कहेंगे कि भाई लाइन n इज पैरेलल लाइन p
and line M is transversal, और यहाँ पर एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स एंड देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमने फाइंड कर लिया ए बी और सी के वैल्यूज को। ऑलराइट, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी नीड टू प्रूव दैट PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। ये वाला एंगल PQR और ये एंगल XYZ, इसे मैं A के मानता हूँ, इसे मैं B मानता हूँ। तो हमें प्रूव करना है कि A और B दोनों ही कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो ये चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एक्सटेंशन कर लेते हैं, बराबर, एक कंस्ट्रक्शन सा कर लेते हैं छोटा सा। इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ और ये पॉइंट को नाम मैं E दे देता हूँ, ठीक है। तो अब एक बात बड़ा क्लियर है कि जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को अगर हम C मान लेते हैं तो जो PQ है वो पैरेलल होगा XY को, एंड जो हमारा EZ है वो हो जाएगा ट्रांसवर्सल। EZ इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये PQ, ये XY, ये पैरेलल, और ये EZ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एंगल है और यहाँ पर एक एंगल है। ये एंगल जो है वो एंगल C है, ये जो एंगल है वो B है। तो B और C में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली हम लोग EZ को, ये E है, ये Z है, ये Q है, ये R है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर एक एंगल C है, यहाँ पर एक एंगल A है। तो EZ is parallel to QR and PQ is transversal। तो इसके हिसाब से एंगल A will be equal to एंगल C, रीजन अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों ही एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये फर्स्ट में आप कहते हो B C को इक्वल है, सेकंड में आप कहते हो कि A C को इक्वल है, तो थर्ड में आप बिल्कुल कह सकते हो तो A B को भी इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, बराबर। A का जो नाम है वो एंगल PQR है, तो PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया। B का जो नाम है वो एंगल XYZ है, और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि PQR और XYZ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। अब जाते हैं हम पांचवें सम पर। तो पांचवें सम में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, हमें ART फाइंड करना है। ART को लोकेट करो, ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाजू वाला जो उसका लीनियर पेयर का पार्टनर है वो 105 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105, 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें CTQ फाइंड करना है। CTQ यानी ये वाला एंगल, यहाँ पर इसे x दे देता, ये मैंने A मुझे मिल गया। अब x मुझे फाइंड करना है। A और x क्या होगा? A और x में क्या रिलेशन है? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल से तो ये क्या होंगे? इक्वल भी तो होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ठीक है। DTQ यहाँ पर ये y वाला, अब x और y में क्या रिलेशन है? दे आर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के हिसाब से अगर उसका x जो है 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75, दैट इज 105 डिग्री। अब PRB फाइंड करना है। तो PRB यानी ये वाला एंगल, ये किसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? ये एंगल A का ऑपोजिट एंगल है। A कौन है? ये 75 डिग्री वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को, लीनियर पेयर को यूज़ करके हमारा आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है।